हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमारा जो कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6 तक गया था, ठीक है। यानी कि मैं आपको 5 नंबर और 6 नंबर बता दिया था, आपको खुद करना है फॉर्मेट निकाल के। देखते हैं कौन कौन कर पाता है और कौन कौन नहीं कर पाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जो भी डाउट होगा आप पूछ सकते हो कमेंट में या तो ग्रुप में भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज हम आगे चलेंगे, यानी कि 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर करेंगे। जो कि देखो, पहले हम सिर्फ और सिर्फ जो कि ट्रेडिंग अकाउंट का किए, फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किए, ठीक है। फिर अब हम करेंगे क्या, उन दोनों को एक ही फॉर्मेट में करने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है। यानी कि एक फॉर्मेट में ट्रेडिंग अकाउंट और वही पे भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी करेंगे। लेकिन कैसे करना है वो तो जानना जरूरी है। यानी कि देखो, हमें ट्रेडिंग अकाउंट आना चाहिए, सिंगल में बता रहा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आना चाहिए, ठीक है। बैलेंस शीट आना चाहिए। अगर ये आ गया तो हम एक साथ कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब बीच बीच में जो कि आइटम्स वगैरह का प्रॉब्लम होता है वो भी नहीं होगा, अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। यानी कि आज हम आगे पढ़ेंगे। और एक बात कहना चाहूंगा, जो भी चैनल पे नया है जल्दी से आगे सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया। यानी कि मैं जैसे कि आपको बताया था कि 7 नंबर स्टार्ट करेंगे। तो चलो, यहाँ पे जो लिखा है को ये हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखो, यहाँ पे लिखा है ना, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों को एक साथ करेंगे, ठीक है। दोनों को एक साथ करेंगे। तो चलो, पहले क्या करूंगा, पहले मैं 7 नंबर पढ़ लेता हूं। यानी कि यहाँ पे क्या कहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर ए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट of a merchant for the year ending 31 March 2020, ठीक है। यानी कि ये दिया गया है, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालने के लिए कहा है। तो चलो निकाल लेते हैं। यानी कि देखो, मैं एक बता दूंगा तो आप 10 कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत ही अच्छी, ठीक है। तो चलो 7 नंबर की बात करते हैं। चलो मैं फॉर्मेट पे थोड़ा काट लेता हूँ। अच्छा, ऊपर में नहीं लिखा यार, फिर से चलो मिटा देता हूँ, ऊपर नहीं लिखूंगा क्या। पहले लिख लेना, ठीक है। पहले लिखना ना, यहाँ पे लिखना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नीचे लिखना फॉर द ईयर एंडेड या एंडिंग 31 मार्च 2020। अगर मान लो कि कुछ मार्चेंट का नाम दिया होगा तो यहाँ पे अकाउंट ऑफ MS डेस लिख लेना है, ठीक है। अगर नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, नॉर्मल ही लिख देता हूँ, हो गया काम। अब फॉर्मेट काट देना, ठीक है। फॉर्मेट काट लो, कोई बात नहीं, बिना स्केल्स की भी हो जाएगा। मतलब आप लोगों का एग्जाम है, फोल्ड कर लो, हो जाएगा इजीली। ये हो गया हमारा काम। थोड़ा मैं छोटा छोटा कर दूंगा, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम ना हो। ये है डेबिट साइड और ये है पार्टिकुलर, आपको पता है ना, ठीक है। और ये है अमाउंट, बहुत बढ़िया, आपको पता ही होगा। ये है पार्टिकुलर और ये है अमाउंट, ठीक है। क्लियर है, हाँ। तो अब देखो, अब जैसे मैं आपको पहले पहले बताता, पहले देखो हमें एक साथ करना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट कर लेना, ठीक है। पहले ट्रेडिंग अकाउंट कर लेना, फिर उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करेंगे। लेकिन कैसे करना है वो बता दूंगा, ठीक है। तो पहले जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट करेंगे तो पहले क्या लेंगे, कौन सा आइटम लेना है, कौन सा आइटम पहले लेना है। आंख बंद करके ओपनिंग स्टॉक ही ले जाओगे ना, है कि नहीं, हाँ। तो पहले ओपनिंग स्टॉक, लेकिन देखना चाहिए ना, मतलब ओपनिंग स्टॉक तो दिया होगा पक्का, लेकिन मान लो कि ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया है तो मत लेना, ठीक है। लेकिन सभी में ओपनिंग स्टॉक दिया ही होगा,
जैसे भी हो, ठीक है। यहाँ पे पहले पहले ओपनिंग स्टॉक दिया गया है, तो पहले मैं क्या करूंगा, ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक, ओके, कितना है 5000, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ये हो गया 5000, क्लियर है, ओके। तो अब हम क्या लेते हैं, हम नेक्स्ट परचेज लेते हैं, लेकिन वेट कर लो, परचेज लेंगे पहले देखना है कि कुछ रिटर्न्स है या नहीं है। जैसे कि मैं नेक्स्ट क्लास में बताया था आपको, बताता ना, रिटर्न टू सप्लायर और रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, बहुत फर्क है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मतलब परचेज कैश और परचेज क्रेडिट, ठीक है। जैसे कि आपको पहले भी बताया था, परचेज कैश और क्रेडिट आता है तो दोनों को ऐड कर लो, ठीक है। फिर परचेज रिटर्न, यानी कि लिख दिया है कि परचेज रिटर्न है कि नहीं, तो सेम टू सेम मैं करूंगा यहाँ पे टू परचेज, यहाँ पे लिखूंगा कैश, कैश कितना है 10,000, ठीक है। फिर लिखूंगा क्रेडिट, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, ठीक है, 360 पे देख लेना, हो जाएगा, ठीक है, क्लियर दिखेगा। फिर क्रेडिट आ गया हमारा 20,000, तो कितना आ जाएगा 30,000। हमें इनर कॉलम में लिखना है क्योंकि परचेज रिटर्न है, ठीक है। तो यहाँ पे करूंगा मैं लेस परचेज रिटर्न, ठीक है, लेस परचेज रिटर्न जो कि 2000 है, तो यहाँ पे 2000 मैं कर दिया लेस, तो कितना आ गया 28,000। इतने में इतना जगह हो गया, तो यहाँ से होगा क्या, नहीं होगा, तो मैं तो 2 बार भी कर दूंगा, लेकिन आपको करना है ना अच्छे से। फिर जो अब नीचे नीचे अब जो भी डेबिट साइड में जाता है, जो भी मतलब जो आइटम्स डेबिट साइड में जाता है उसे लिख लो, ठीक है। पहले डेबिट साइड में बताया था कि कैसे करना है, तो सेल्स छोड़ दो, तो क्रेडिट साइड जाएगा, सेल्स क्रेडिट छोड़ दो, रिटर्न्स फ्रॉम कस्टमर वो भी छोड़ दो, तो सेल्स रिटर्न है। यहाँ पे सेल्स टैक्स आ जाता है, क्योंकि देखो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों करना है, तो सेल्स टैक्स क्या है, सेल्स टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, ठीक है, ध्यान रहे। ओके, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ये भी नहीं जाएगा, सैलरी ये भी नहीं जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा ये, रेंट एंड रेट्स, ठीक है, रेंट एंड रेट्स, तो ये कहाँ पे जाएगा, हम पहले बताए थे ना, मतलब पहले जो दिखाए थे, जैसे कि आप 5 नंबर कर रहे थे, 4 नंबर करते थे, वहां पे भी रेंट एंड रेट था, तो प्रॉफिट एंड लॉस में लिए थे ना। हाँ, तो करने वाली क्या बात है, यानी कि याद करने वाली बात ही नहीं है, आपको इजीली याद हो जाएगा। तो रेंट एंड रेट्स भी नहीं जाएगा, इंश्योरेंस भी नहीं जाएगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, ठीक है। ट्रेड एक्सपेंसेस, अब जाता है ट्रेड एक्सपेंसेस, ठीक है, जो कि एक एक्स्ट्रा वाला है, ट्रेड एक्सपेंसेस यहाँ पे कुछ नहीं है क्या, अच्छा। तो देखो मान लो कि मुझे ट्रेड एक्सपेंसेस पता नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, प्रीवियस वाला क्वेश्चन देखूंगा, यहाँ पे कुछ ट्रेड एक्सपेंसेस वगैरह है क्या, यहाँ पे कुछ ट्रेड एक्सपेंसेस वगैरह है क्या, नहीं है, तो मैं फिर क्या करूंगा, फिर मैं फॉर्मेट देखूंगा, ठीक है। फॉर्मेट देख देख के करने के लिए आपको पहले भी मैं कहा था, फॉर्मेट देख देख के ही करना, ठीक है। तो क्या करूंगा, मैं फॉर्मेट देख लूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपका डाउट क्लियर करा रहा हूं। अच्छा, अच्छा, ये ट्रेड एक्सपेंसेस कौन सा है यार, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाएगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना ट्रेड एक्सपेंसेस, कोई बात नहीं, ओके छोड़ दो, कोई बात नहीं, मतलब हो ही गया, ठीक है। तो चलो अब पता चलेगा ये ट्रेड एक्सपेंसेस किस तरह जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, क्योंकि देखो मतलब ऐसा लगता है ट्रेड कुछ रिलेटेड रहता है, मतलब फिटरी रिलेटेड भी रहता है थोड़ा बहुत, लेकिन पूरा नहीं, थोड़ा बहुत रहता है, तो इसीलिए मैं देखने के लिए आपको कहा। अब इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट वो तो नहीं जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टाइजमेंट नहीं जाएगा, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, अब ये थोड़ा एक्स्ट्रा आ गया, मेंटेनेंस, अगर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आ जाता है तो हो जाता है, मेंटेनेंस किसका मेंटेनेंस करना है, किसका मेंटेनेंस करना है, मशीनरी का, मशीनरी का ही मेंटेनेंस करना है ना, हाँ मशीनरी का मेंटेनेंस करना है। तो अब ये एक डाउट है, मैं आपका पूरा क्लियर करवा दूंगा, ताकि देखो आप आगे भी एग्जाम में भी जैसे कि आपको पता चल जाए, ठीक है ना। तो मैं फिर से सेम प्रोसेस करूंगा, मतलब देख लेता हूं ताकि आपको अच्छे से बता पाऊँ ना।
हाँ देख लो यहाँ पे कि कुछ मेंटेनेंस एक्सपेंसेस है क्या, यहाँ पे तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, हाँ वो तो पता चल रहा है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, लेकिन यहाँ पे मेंटेनेंस एक्सपेंसेस आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, चलो थोड़ी देर के लिए मैं इसे छोड़ देता हूँ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं इसे छोड़ देता हूँ, क्या करूँगा छोड़ देता हूँ, मान लो छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब आगे चलते हैं। कमीशंस, यहाँ पे डेबिट लिखा हुआ है, यानी कि कमीशंस का मतलब जो कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाएगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस वो भी छोड़ो, डिस्काउंट रिसिप्ट वो भी प्रॉफिट एंड लॉस। वेजेस, यहाँ पे आ जाता है वेजेस, 30,000 है ना, अच्छा अच्छा, वेजेस 10,000 है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो वेजेस, वेजेस कितना है 10,000 है। लेकिन देखो नीचे देखो, यहाँ पे लाइटिंग लिखा हुआ है, लेकिन फैक्ट्री लाइटिंग लिखा हुआ है क्या, नहीं, तो नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब क्लोजिंग स्टॉक जो कि जाएगा इस सेट, लेकिन वो क्रेडिट साइड हो जाता है, तो डेबिट साइड में इतना ही जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हमें सेल्स का काम करना है, यानी कि बाय सेल्स, जो कि कैश कितना है 30,000, क्रेडिट 40,000, कितना आ गया 70,000 लेस रिटर्न, ठीक है, जो कि यहाँ पे ना रिटर्न फ्रॉम कस्टमर लिखा हुआ है ना, वो सेल्स रिटर्न है, ठीक है। 1,000 है, 1,000 है, तो इससे मैं क्या करूँगा, अच्छा 69 आ गया, और यहाँ पे आ जाता है, अरे यार टू नहीं, बाय 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 बाय, ये नॉर्मल वाला आप सीख लो तो एडजस्टमेंट वाला बहुत इजी हो जाता है, प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है, क्लियर है। तो अब देख लो, अब मैं मेंटेनेंस की बात कर रहा हूँ, यानी कि मेंटेनेंस एक्सपेंसेस का डाउट क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिकली मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, 16 और 8 कितना हो गया, कितना हो गया 77, ठीक है, और ये कितना हो गया, और 28, और ये 5, 28 और ये 5 33, और यहाँ पे 43, और 77 में से अगर मैं 43 काट दूंगा तो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, ठीक है 77 ना, हाँ 77, ओके 43, ठीक है। तो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है देखो, अब कितना है 34,000, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 30,000। तो अगर मैं बात करूं, अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट रुको, मैं रॉन्ग कर दिया किस साइड पे, ओपनिंग स्टॉक ले लिया, परचेज ले लिया, हमारा लेस रिटर्न ले लिया 2,000, ओपनिंग स्टॉक परचेज 20, और ये 10 हो गया हमारा 30, यहाँ पे यानी कि 20 हो गया, ये हो गया। मेंटेनेंस एक्सपेंसेस तो इस साइड ही जाएगा, मेंटेनेंस। अच्छा और एक बात, रुको एक मिनट, ओके चलो और एक बार कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टू मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, ठीक है, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस इससे तो जाएगा ही जाएगा। अब देख लो, ठीक है, आंसर तो रॉन्ग ही ऐसे भी आएगा 30,000, पूरा तो 37 नहीं आ रहा है,
ठीक है, ऐसे भी थोड़ा बहुत तो रॉन्ग ही हो जाता है, और लाइटिंग लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे और कुछ है क्या ऐसे, मतलब कुछ फैक्ट्री रिलेटेड है क्या, कुछ फैक्ट्री रिलेटेड है तो उसे क्या करना, उसे ले लेना। ठीक है, ओके, यहाँ पे पहुँचे चला गया, तो इतना ही जाएगा। ठीक है, आंसर रॉन्ग हो या जैसे भी हो आपको करना है, यानी कि आपको पहले करना है, फिर बाद में देखना है कि एक्चुअली में ये रॉन्ग है या नहीं है। ठीक है, ओके, ट्रेड एक्सपेंसेस तो नहीं जाएगा, छोड़ दो, कोई बात नहीं, वो पूरा दिखाएगा। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट भी नहीं जाएगा, एडवर्टाइजमेंट भी नहीं जाएगा, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस वो जाएगा। ठीक है, कमीशन जो कि डेबिट है वो नहीं जाएगा, इंटरेस्ट और बैंक बैलेंस नहीं जाएगा, डिस्काउंट रिसिप्ट भी नहीं जाएगा, वेजेस जाएगा 10,000 जो कि मैं लिया हूँ, और यहाँ पे लाइटिंग जो कि 1,000 है ना, लाइटिंग भी नहीं जाएगा, और क्लोजिंग स्टॉक जाएगा 8,000 जो कि ऑलरेडी मैं लिया हूँ। और यहाँ पे आ जाता है सेल्स की बात करूँ तो 30 और ये 40,000, और रिटर्न फ्रॉम 1 69। ठीक है, क्लियर, ओके। अगर यहाँ पे कुछ रॉन्ग हो रहा है तो आपको मैं होमवर्क देता हूँ, आप लोग कमेंट में बताना कि क्या रॉन्ग है और कहाँ पे मुझे करेक्शंस करना चाहिए। ठीक है, तो चलो यहाँ पे इतना हो गया, मैं यहाँ पे इतना ही लूंगा। चलो रॉन्ग ही निकलेगा लेकिन कोई बात नहीं, मतलब जो जा रहा है ना वो ही सही जा रहा है। ठीक है, तो इतना मैं क्या करूंगा, क्रेडिट सेट, अच्छा यहाँ पे और एक नहीं लिखाई थी। हम्म, मैं यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि और एक थोड़ा आपको समझाना है। देखो, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या हुआ इस 69 और 8, यानी कि 77। ओके, ये 77 हो रहा है, तो इस सेट कितना आ रहा है, ये 30 40 और ये 5, यानी कि 45। 77 में से अगर 45 निकल लेंगे तो ये 2 और ये 3, 32 हो रहा है। तो 30 तो नहीं होगा, ठीक है, 30 नहीं हो रहा है, 32 हो रहा है। तो और कुछ जा रहा है क्या, और कुछ नहीं जा रहा है। ठीक है, क्लियर है, कोई बात नहीं। अच्छा, ओके ओके, ये निकल दिया, नहीं तो 35 निकल जाता है ना। यहाँ पे अगर ये आ गया तो यहाँ पे 43 हो जाएगा, तो 5 यानी कि 35 निकल जाता है। ओके, ठीक है, ठीक है, ओके। तो यानी कि 32 आपका आंसर आएगा, यानी कि 32,000। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे केरेटोन में लिख रहा हूँ जो कि 32,000। तो अब थोड़ा इसे टोटल करके देख लो कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक हो रहा है, ठीक है, ओके, ये क्लियर हो गया। ठीक है, आपको थोड़ा और एक बार देख लेना है। ठीक है, मान लो कि मेरी आंख मतलब कमजोर हो, ठीक है, आपको और एक बार देख लेना है। ठीक है, कहाँ पे रॉन्ग हो रहा है। ठीक है, जहाँ पे रॉन्ग हो रहा है यहाँ पे 30 निकलना चाहिए, लेकिन 30 नहीं निकल रहे, कहाँ पे रॉन्ग है शायद। ठीक है ना, कोई बात नहीं, ऐसा तो रॉन्ग नहीं दिख रहा है मुझे भी। अच्छा, ये नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे, नेट प्रॉफिट निकालने से पता चल जाएगा। ठीक है ना, ओके, यहाँ पे ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो जो ये ग्रॉस प्रॉफिट निकला है ना, तो वो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की साइड में जाएगा। तो अब इसी फॉर्मेट में हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालना है, तो मैं थोड़ा करूंगा फिर मिटा दूंगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का करूंगा। ठीक है, तो क्या होगा ना, यहाँ पे बाय, क्योंकि देखो ये ग्रॉस प्रॉफिट निकला है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब करेंगे तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन निकलेगा, कितना आया था, 32। ठीक है, अब हो गया, तो मैं मिटा दूं, फिर से पहले से कर दूं ताकि अच्छे से कैलकुलेशन कर सकूं ना। ओके, क्लियर है, मिटा देता हूं।
ओके, तो जैसे कि बताया था कि बाया हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट में ब्रॉट डाउन हो गया, यहाँ पे 32,000 हो गया। तो अब फिर से करेंगे, ओपनिंग स्टॉक चला गया, परचेज चला गया, परचेज रिटर्न गया, सेल्स गया, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर गया, सेल्स टैक्स, ठीक है। यहाँ पे 2 आ जाएगा सेल्स, सेल्स टैक्स जो कि 4,000, और डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ये भी जाएगा, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर जो कि 100 रुपया है, और यहाँ पे सैलरी जो कि 10,000 ना, हाँ ये भी जाएगा, सैलरीज जो कि 10,000 ये भी जाएगा। फिर नीचे रेंट एंड रेट्स टू रेंट एंड रेट्स जो कि ये भी जाएगा 5,000। फिर आ जाएगा इंश्योरेंस, ये भी जाएगा टू इंश्योरेंस जो कि 3,800 ये भी जाएगा। फिर यहाँ पे ट्रेड एक्सपेंसेस देखो, उस सेट नेक्स्ट सेट देखो, ट्रेड एक्सपेंसेस है टू ट्रेड एक्सपेंसेस जो कि 700 है। फिर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट किस साइड लिए थे, किस साइड लिए थे, उस साइड लिए थे ना, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो वो बाद में करना है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट टू एक साथ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक। 1,000 टू मेंटेनेंस इसमें तो चला गया, कमीशन डेबिट टू कमीशंस जो कि डेबिट लिखा हुआ है ऑलरेडी, पता चल गया हमें। इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस में हम इंटरेस्ट कुछ पाए उस सेट जाएगा, होगा ना। डिस्काउंट रिसिप्ट उस सेट जाएगा, लाइटिंग इस सेट जाएगा, लाइटिंग जो कि 1,000 है, ये भी रॉन्ग निकल सकता है, कोई बात नहीं है। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो कि 500 है, और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस भी है एक, बाय इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस, ठीक है। ये 50 है, लेकिन देखो सिर्फ अगर इंटरेस्ट लिखा होता, इंटरेस्ट अलाउड, सिर्फ इंटरेस्ट लिखा होता तो इस साइड चला जाता, ठीक है। बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, बाय डिस्काउंट रिसिप्ट, अगर सिर्फ डिस्काउंट रहता तो डेबिट साइड होता, लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट रिसिप्ट है, तो क्या होगा, इस साइड चला जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया शायद, ओके। अब ये क्लियर है, तो मैं अब क्या करूँगा, अब मैं इसे क्लोज कर दूंगा, ठीक है। अब पता चल गया ना कैसे क्लोज करना है। अब ये एंड वाला क्लोज हो गया, ठीक है, ये क्लोज हो जाएगा, किसी भी मतलब किस साइड का भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। 32,000 और ये 32,000 और ये 32,750, तो यहाँ पे 32,750 ये हो गया क्रेडिट साइड का हमारा टोटल। तो इस साइड का देख लेंगे 4,000 और ये 100, 4,100 और ये 10 यानी कि 14,100 और ये 5 19,100 और ये 3 19 यानी कि 22,100 मतलब, और ये 8 यानी कि 22,900, 22,900 और ये 7, ठीक है, यानी कि 6 यानी कि 23,600, 24,000, 25, 26,900, ठीक है। इस सेट का इतना आ रहा है, तो 26,900 निकाल लो, कितना आ रहा है देख लेते हैं, ठीक है। मतलब कितना सही है कितना रॉन्ग है तो हमें भी पता चलेगा ना। ओके, तो यहाँ से आ गया, ओके। तो यहाँ से अच्छा यहाँ से 0 आ गया, यहाँ से 0 आ गया, अच्छा यहाँ पे 5, यहाँ से 5 आ गया, यहाँ से 5 आ गया, अच्छा। तो लैग तो रहा है, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, चलो मैं बाद में करेक्शन करा दूँ, पहले कर लेता हूँ मैं। ये हो गया 5 हो गया 7, यहाँ पे 17 9
8 हो गया। अच्छा ये 5 आ रहा है, 5850 आ रहा है। एडवर्टाइजमेंट दिया ना। हाँ ओके मिनट, 1 2 3 6 मेरा 21 21 25 8 7 15 24 5। अच्छा अच्छा 24 5। अच्छा ये 26,600 होगा, ठीक है। तभी जाके ये 1 आएगा, तो तभी जाके ये 5 6 आएगा, ठीक है। 26,600 आ रहा है, ठीक है। तो देखो आपका आंसर भी निकल चुका है, यानी कि टोटल अगर करेंगे तो टोटल आ रहा है 32,750। तो आप पता चलेगा ना किस साइड क्या जा रहा है, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट का रॉन्ग था 32,000, यानी ये 30,000 हुआ था, मतलब 32 हमारा हुआ था। अगर 32 हुआ था तो ये रॉन्ग हो जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ये सही आ रहा है, तो हमारा आंसर सही है। यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट का जो कि 30 हो रहा नहीं हो रहा था, लेकिन 32 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है कितना, तो यहाँ पे अब कितना होगा 2। यहाँ पे ध्यान से देख लो, नेट टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट नीचे लिखना ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, यानी कि नेट प्रॉफिट हो या नेट लॉस हो जो कि कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है, इसीलिए ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट लिखा होता है। जो कि यहाँ पे 6,150, तभी जाके 32,750 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो रॉन्ग हो कोई बात फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं भी जानबूझ के रॉन्ग कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको भी पता चले कि एक्चुअली में कहाँ से कहाँ पे रॉन्ग हो रहा है, कहाँ पे रॉन्ग नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ये हो गया ना आपका, मतलब देखो आपका 7 नंबर हो गया, 7 नंबर में बहुत टाइम हो गया। और एक जो कि कर लेता हूँ, यानी कि 8 नंबर कर लेता हूँ। 9 नंबर 10 नंबर आपके लिए होमवर्क होगा, मतलब सब सब कुछ तो होमवर्क है, लेकिन मैं सब कुछ होमवर्क नहीं दूंगा, 3 3 4 4 होमवर्क दूंगा, और मैं ये बीच बीच में 1 2 बता दूंगा, ठीक है। बाकी तो आगे आप कर सकते हो, ठीक है। और एक क्लास में आपका फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट खत्म हो जाएगा, फिर एडजस्टमेंट वाला चलेगा, और बहुत मजा आता है एडजस्टमेंट वाला। लेकिन एडजस्टमेंट वाला ध्यान में देखना है, बहुत गलतियां वहां पे ही होते हैं, ठीक है। ओके मैं मिटा देता हूँ, मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना। क्लियर है, ओके। तो चलो मिटा देता हूँ, मतलब इस साइड देख लो, मैं इस साइड मिटा देता हूँ। मिटाना भी बहुत मुश्किल है, हार्ड वर्क हो जाता है ना। ओके, तो ये हमारा 7 हो गया, 8 करूंगा, फिर 9 10, 9 10 देख लूंगा, ठीक है। 9 10, ओके 9 10 सब कुछ तो है। ओके ठीक है, 9 10 11 12 होमवर्क दे दूंगा, ठीक है ना। वो भी सेम टू सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। मतलब अलग होता तो प्रॉब्लम हो जाता, लेकिन अलग नहीं है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, मतलब एक ही साथ करेंगे, ठीक है ना। तो चलो 8 नंबर कर लेता हूँ। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ MS दिल्ली पेंट स्टोर, दिल्ली पेंट स्टोर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग 31 फर्स्ट मार्च है क्या,
31 फर्स्ट मार्च 2020, ठीक है, ये 2020 ही आएगा। अब आएगा मजा। जिसको भी मजा नहीं आ रहा है थोड़ा ध्यान से देख लिया करो, ठीक है, ताकि मजा भी आ जाए। ओके, क्लियर है? तो ध्यान से देखना। ये है डेबिट साइड, ठीक है। अब ये हो गया हमारा फॉर्मेट, आपको तो पता चल गया होगा ये फॉर्मेट एक्चुअली में कैसे काटते हैं, ठीक है। आप फॉर्मेट को लेके ही भी मतलब मान लो कि फाइनल अकाउंट, व्हाट इज फाइनल अकाउंट अगर आ जाता है, ठीक है, तो आप खुद के हिसाब से भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगा। प्रैक्टिकल से हम थ्योरी बना पाएंगे पक्का, और थ्योरी होगा तो हम प्रैक्टिकल नहीं कर पाते हैं, है कि नहीं? हाँ, ऐसे होता है, ठीक है। अगर साइकिल चलाना प्रैक्टिकली सीखेंगे तो हम उसे थ्योरी के हिसाब से या तो उसे हम किसी को भी समझा पाएंगे, लेकिन अगर हम सिर्फ सिर्फ सुनेंगे तो नहीं हो पाएगा, हम प्रैक्टिकली समझा नहीं पाएंगे, ठीक है ना। ओके, तो ओके, अब बहुत बढ़िया, यानी कि देखो अब तो मजा आने वाला है। यहाँ पे हमें ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो निकालना है, लेकिन उसके साथ साथ बैलेंस शीट भी हमें करना है, और बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा अभी आएगा, ठीक है। तो पहले जैसे कि सिंपल सा आपको प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट करना है, ठीक है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे कि नेक्स्ट आप 7 नंबर बताया था, फिर उसके बाद हो गया तो ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट और एक अकाउंट होगा जो कि हम बैलेंस शीट से एक्स्ट्रा करेंगे, ठीक है, बैलेंस शीट एक्स्ट्रा करेंगे, एक्स्ट्रा अकाउंट मतलब क्रिएट करके करेंगे, ठीक है। तो चलो ध्यान से, पहले तो हमें ओपनिंग स्टॉक लेना चाहिए, यानी कि पहले ओपनिंग स्टॉक लिया जाएगा, ठीक है। चलो नीचे लिखा हुआ है कुछ, तो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 फर्स्ट मार्च 2020 एंड द बैलेंस शीट्स एज ऑन दैट डेट, यानी कि तीनों का हमें निकालना है। तो यहाँ पे हमें पहले ओपनिंग स्टॉक निकालना है, तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे है? नहीं है क्या? हाँ, ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है 18,000, तो पहले ओपनिंग स्टॉक ले लेना है। तो ओपनिंग स्टॉक जो कि 18,000 है, मतलब इसका तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना, लिख लो, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक के बाद हमारा क्या फिर जाएगा? फिर हमारा जाएगा कुछ रिटर्न्स वगैरह, अगर होगा तो रिटर्न्स जाएगा, ठीक है। अच्छा, परचेज है क्या? परचेज तो होगा, होना ही चाहिए। परचेज है 80,000, इसका मुझे पता नहीं चलता यार। ओके, परचेज है 80,000 टू परचेज से, अरे यार 80 नहीं, 80, तो यहाँ पे रिटर्न भी है, यहाँ पे रिटर्न 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 भी है, और एक कहाँ गया? और एक रिटर्न कहाँ गया हमारा? यहाँ पे तो एक है रिटर्न आउटवर्ड और एक रिटर्न इनवर्ड, किधर गया? तो अब बोलो रिटर्न आउटवर्ड किस साइड लेंगे और रिटर्न इनवर्ड किस साइड लेंगे, आपको देख के करना है, यानी कि आपको देख के मुझे बताना है कि एक्चुअली में किस साइड जाएगा और किस साइड नहीं जाएगा, ठीक है ना? ठीक है, क्लियर है ना? ओके 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 ओके, तो आपको कमेंट में लिखना है कि रिटर्न आउटवर्ड किस साइड लेना है और रिटर्न इनवर्ड किस साइड लेना है, ठीक है। तब तक के लिए मैं सिर्फ रिटर्न लिख रहा हूँ, लेस रिटर्न लिख रहा हूँ, ठीक है। तब तक के लिए मैं सिर्फ और जो कि लेस रिटर्न लिख रहा हूँ, कितना है ये, और जिसको पता नहीं है बता देता हूँ, रिटर्न आउटवर्ड जाता है, ठीक है। रिटर्न आउटवर्ड जो कि लेस होता है, और ये हो गया 78,000, और परचेज के बाद हमारा और क्या आता है?
सीरियली हम जो भी होगा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड उसे ले लैंड बिल्डिंग नहीं जाएगा, फ्री होल्ड प्रीमिसेस नहीं जाएगा, प्लांट मशीन नहीं जाएगा, गुडविल नहीं जाएगा, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क नहीं जाएगा, फिक्शन नहीं जाएगा, केस इन हैंड नहीं जाएगा, ट्रेड एक्सपेंसेस नहीं जाएगा, प्रिंटिंग स्टेशन नहीं जाएगा, ओपनिंग स्टॉक चला गया, बिल्स रिसीवेबल भी नहीं जाएगा, बेड डेब्ट नहीं जाएगा, परचेज चला गया, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे और एक आ जाता है टू मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। ठीक है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वेजेस जो कि 22,000 है, 22,000 हम ले लिए। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड नहीं जाएगा। फ्रेट ड्यूटी, ठीक है, फ्रेट ड्यूली नहीं, अच्छा फ्रेट ड्यूली लिखा हुआ है क्या, फ्रेट चार्ज। ठीक है, यहाँ पे फ्रेट चार्ज देखो फॉर्मेट में लिखा हुआ होता है। ठीक है, कहाँ गया, कहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो। अच्छा अच्छा, नहीं है क्या, ओ भैया, कैरेज एंड फ्रेट लिखा होगा। ठीक है ना, कैरेज एंड फ्रेट्स, जो कि यहाँ पे फ्रेट्स वगैरह तो नहीं लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं लिखा है तो नहीं लिखा है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हमें तो आंसर निकालना है ना, आंसर तो हम निकाल भी सकते हैं, है कि नहीं। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, बाकी एक्चुअली देखो मेरे हिसाब से ना फ्रेड्स भी जाएगा, क्योंकि देखो फ्रेड्स जो मतलब कैरेज जो है ना, फ्रेड भी कार्टेज जो बोलते हैं ना, फ्रेड भी वही सेम टू सेम है, तो फ्रेड भी जाएगा। ठीक है ना, फ्रेड ड्यूटी है, ये ड्यूली नहीं है, ड्यूटी है, जो कि 1200 है। फिर ड्राइंग तो नहीं जाएगा, कमीशन नहीं जाएगा, रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस ये भी नहीं जाएगा, ऑफिस सैलरी नहीं जाएगा, फैक्ट्री एक्सपेंसेस जाएगा। ठीक है ना, तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस जाएगा, फैक्ट्री एक्सपेंसेस कितना है 4500। अब नीचे आ जाओ, कैरेज इनवर्ड जाएगा लेकिन कैरेज आउटवर्ड नहीं जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना, टू कैरेज इनवर्ड। ठीक है, कैरेज इनवर्ड 1500, कैरेज इनवर्ड जाएगा, कैरेज आउटवर्ड नहीं जाएगा। कोल गैस एंड वाटर, लेकिन ये भी तो जाएगा ना, जाएगा जाएगा जाएगा। ठीक है, कोल गैस एंड वाटर, टू कोल गैस एंड वाटर। ठीक है, 800। फिर नीचे आ जाओ, क्रेडिट बैलेंस कैपिटल बेसिस पे वो ट्रेड क्रेडिटर्स सेल्स रिटर्न आउटवर्ड इंटरेस्ट रिसीव बैंक ओवरड्राफ्ट डिस्काउंट रिसीव कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, इतना तो हो गया, इतना ये डेबिट साइड का हो गया, तो क्रेडिट साइड का निकाल लेते हैं, यानी कि क्रेडिट साइड का बाय सेल्स आएगा, और ये बाय सेल्स तो पक्का लिखा होगा, सेल्स जो कि लिखा हुआ है ना 1,50,000 लिखा हुआ है भैया, 1,50,000 लिखा हुआ है, और यहाँ पे रिटर्न भी लिखा है ना, लेस रिटर्न आउटवर्ड यहाँ पे जाता है, और यहाँ पे रिटर्न इनवर्ड जाता है। ठीक है, जो कि नीचे नीचे लिखा होता है रिटर्न आउटवर्ड, ऊपर लिखा हुआ है रिटर्न, अच्छा रिटर्न आउटवर्ड जाएगा, रिटर्न इनवर्ड जो कि इसी से माइनस होता है। ठीक है, ध्यान से देख लेना, 1000 2000 है ना, ओके, तो 1,49,000। अब यहाँ पे सेल्स वगैरह तो चला गया, और क्या जाएगा यार, और तो लास्ट वाला जो कि आपका क्लोजिंग स्टॉक है, कुछ क्लोजिंग स्टॉक है क्या, क्लोजिंग स्टॉक है क्या, क्लोजिंग स्टॉक देख लो, क्लोजिंग स्टॉक कुछ वगैरह है या नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक देख लो, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। ओके कंप्लीट, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। ठीक है, लेकिन ऊपर नीचे चारों साइड देख लेना, क्योंकि ये नीचे भी लिखा होता है और बीच में भी लिखा होता है, तो आपको ध्यान से देखना है, नहीं तो आपका रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, तो अब चलो मैं किस साइड का मार्क करूं, वो तो एक ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम मैं डेबिट साइड ही टोटल कर लेता हूं। ठीक है, 18,000 और 78,000, तो कितना आएगा 96,000, और ये 22,000, 1,80,000, और ये 1,000, यानी कि 1,19,200, और ये 4,500, कितना आएगा 1,23,700, और यहाँ पे आ जाएगा 1,500, यानी कि 1,24,700 और 500, यानी कि 1,25,200, और ये हो गया 800, यानी कि 1,26,000। ठीक है, ऐसे करना यार, 1,26,000 ही होगा,
ठीक है। 1,26,000 यानी कि अगर मैं यहाँ से काट दूँ 1,26,000 में से तो कितना आ जाता है 3, और यहाँ पे 2, 23 आ रहा है क्या? अरे यार क्या बात है, 23 आ रहा है यार, 23 आ रहा है। ठीक है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। तो अब करना क्या है, अब सिंपल सी बात है, आपको जैसे कि मैं बताया था, यहाँ से एक गार खींच लेना है, और यहाँ पे जैसे कि था आपका 1,49,000 हो रहा है, और यहाँ पे भी 1 लाख, यहाँ पे भी हुआ ना 1,49,000। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ कम हो रहा है जो कि 23,000, तो यहाँ पे लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन जो कि 23,000। और ये जो कि ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जब हम करेंगे तो क्रेडिट साइड आ जाएगा। कैसे कैसे आ जाएगा? बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन लिख के आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? जो कि 23,000 मैं ये एक में ही कर रहा हूँ, ठीक है, अलग अलग नहीं कर रहा हूँ। तो ये नीचे तो जगह नहीं होगा तो मैं इसे मिटा के फिर से और एक बार कर लेता हूँ, ठीक है, फर्क नहीं दिखेगा। ठीक है ना? अब क्लियर हो जाएगा ना? क्लियर हो रहा होगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, मिटा रहा हूँ। $23,000 आपका आ गया। अरे यार मैं सब कुछ मिटा दिया है यार। चलो कोई बात नहीं, मिटा दिया तो मिटा दिया, और एक बार कर लूंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ओके, तो यहाँ पे था ना, मतलब बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन लिखा हुआ था जो कि 23,000 हमारा आया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग नहीं जाएगा, फ्री होल्ड प्रीमिसी नहीं जाएगा, प्लांट मशीन नहीं जाएगा, गुडविल नहीं जाएगा, पेटेंट ट्रेडमार्क नहीं जाएगा, फीचर नहीं जाएगा, कैसे नहीं जाएगा, ट्रेड एक्सपेंसेस जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ से लिख देता हूँ ट्रेड टू ट्रेड एक्सपेंसेस जो कि 1,800 है। ठीक है, फिर आ गया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी जाएगा टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो कि 500 है, ये भी जाएगा। फिर नीचे है ओपनिंग स्टॉक हो छोड़ दो, बेस रिसीवेबल हो तो नहीं जाएगा। बुक डेप्ट, ठीक है, ये बुक डेप्ट है तो ये नहीं जाएगा। परचेज वो भी नहीं जाएगा, तो ले चुके हैं ना, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस तो ले चुके हैं। डिस्काउंट अलाउड है तो वो जाएगा। ठीक है, टू डिस्काउंट अलाउड है जो कि 4,000, ये जाएगा। फिर नीचे है फ्रेड ड्यूली, वो नहीं जाएगा। ड्राइंग भी नहीं जाएगा, मतलब ड्राइंग तो यहाँ पे जाएगा ना हमारा एसेट साइड, सॉरी कैपिटल अकाउंट में जाएगा, मतलब लाइबिलिटी साइड जाएगा। ठीक है, कमीशन जाएगा जो कि 2,500 है। और यहाँ पे रेंट रेट्स एंड टैक्सेस इंश्योरेंस जाएगा टू रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस जो कि 6,000 है, ये भी जाएगा। और फिर ऑफिस सैलरी ये भी जाएगा टू ऑफिस सैलरी। ठीक है, ऑफिस सैलरी जो कि 4,500, अच्छा ऑफिस सैलरी 18,000 है यार, ये भी जाएगा। फिर नीचे आ जाता है फैक्ट्री एक्सपेंसेस जो कि ये नहीं जाएगा। कैरेज इनवर्ड नहीं जाएगा, और यहाँ पे कैरेज आउटवर्ड जाएगा। ठीक है ना? टू
कैरेज टू कैरेज एडवर्ड जाएगा 500। फिर यहाँ पे कोल कैश इन्वर्टर तो नहीं जाएगा, जा चुका है। रिटर्न इनवर्ट तो जा भी चुका है। कैपिटल नहीं जाएगा। बीस रिसीवेबल क्रेडिटर सेल्स रिटर्न आउटवर्ड इंटरेस्ट रिसिप्ट, ठीक है। यहाँ पे जो इंटरेस्ट रिसिप्ट है तो इस साइड तो चला गया है, तो इस साइड आ जाएगा बाय। अगर सिर्फ इंटरेस्ट होता तो डेबिट साइड जाता, लेकिन इंटरेस्ट रिसिप्ट हुआ है तो क्रेडिट साइड जाएगा, ठीक है ना। 3000 और यहाँ पे डिस्काउंट रिसिप्ट भी है बाय डिस्काउंट रिसिप्ट है जो कि 6000 है। तो यहाँ पे देखो डिस्काउंट अलाउ था, लेकिन इस साइड यानी कि क्रेडिट साइड डिस्काउंट रिसिप्ट है, ठीक है। तो अब मैं क्लोज कर सकता हूँ ना, अब मैं क्लोज कर सकता हूँ। अच्छा थोड़ा नीचे कर देता हूँ ताकि जगह हो जाए। ओके, और मैं क्लोज कर सकता हूँ। किस साइड में पहले करूँ? कोई भी किसी के साइड, किसी भी साइड पे करो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। देख लो मैं पहले इस साइड का कर लेता हूँ। 23,000, ये 23,000 आ रहा है, और ये 3 यानी कि 36 ना, यानी कि 9,000 और 23 यानी कितना आ रहा है? 32,000 आ रहा है ना, 32,000। तो हमारा 32,000 आ गया किसका? मतलब क्रेडिट साइड का 32,000, ठीक है। तो यहाँ पे 1,800 और ये 5 यानी कि 2300, ठीक है। 2300 यानी कि 6,300 और ये 8,300 और ये 5 यानी कि 8,800 और 8 यानी कि 14,814, 14,000 और 18,000 जो कि 32,800 और ये 500, ठीक है। यानी कि 33,300, ये ज़्यादा हो रहा है 33,300, यानी कि डेबिट साइड ज़्यादा हो रहा है, क्रेडिट साइड कम हो रहा है। डेबिट साइड कितना ज़्यादा हो रहा है? 1,300 ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो किस साइड? इस साइड ज़्यादा हो रहा है, लेकिन इस साइड कम हो रहा है। क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इस साइड कितना हो रहा है? कम। कितना कम हो रहा है? 1,300 कम हो रहा है, लेकिन इस साइड ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस साइड, किस साइड कम हो रहा है उस साइड हम पहले करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 33,300 जो कि इस साइड ज़्यादा हो गया था, लेकिन इस साइड कम हुआ था। ओके, तो इस साइड कम हुआ था, यानी कि कम हुआ था मतलब जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि करते हैं, तो अगर इस साइड कम होता है तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता है, लेकिन अगर क्रेडिट साइड कम हो गया तो हमारा नेट लॉस आएगा, ठीक है। नेट लॉस, ठीक है। कितना आ रहा है? 1,300 कम आ रहा है, तभी तो जाके 33,300 टोटल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। तो अब तो आपको पता चल गया होगा प्रॉफिट मतलब जो नेट प्रॉफिट हमारा 1,300 आ गया है। अब हम नेक्स्ट करेंगे, हमारा नेक्स्ट करना है क्या? बैलेंस शीट। बहुत मजा आएगा ये बैलेंस शीट्स, ठीक है। तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं बैलेंस शीट्स वगैरह। मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक है, और एक बार कर लूँगा, ठीक है। ये मिटा दिया। अब हमारा बैलेंस शीट आएगा, यानी कि इसे मैं फिर से मिटा देता हूँ ताकि आपको भी तो पता चले ना। बैलेंस शीट में डेबिट साइड क्रेडिट साइड नहीं रहता है, ठीक है। बैलेंस शीट में दोनों साइड का टैली होगा, नहीं तो रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। अगर दोनों साइड का टैली नहीं हुआ है, बता दूंगा कैसे नहीं होता है, ठीक है, और कैसे होता है। नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम हो जाता है। ओके 8,000, तो यहाँ पे बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट चलो निकाल लेता हूँ। टू 2020 है ना। ओके, तो ये हो गया, तो हमें बैलेंस शीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ये कर लेता हूँ।
हो गया। तो ये हमारा अमाउंट रहेगा। अच्छा, इसका भी अमाउंट ख़त्म हो गया है, 1 मिनट रुक जाओ। इसका भी डेट ऑफ बर्थ तो मतलब एक्सपायरी डेट ख़त्म हो गया। ओके, तो ये सेट हमारा अमाउंट रहेगा और यहाँ पे रहेगा हमारा एसेट, ठीक है, और ये भी अमाउंट रहेगा, लेकिन यहाँ पे रहेगा हमारा लायबिलिटी, लायबिलिटीज, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रहे आपको फॉर्मेट देख देख के करना है, ठीक है, नहीं तो बहुत रंग हो सकता है, एग्जाम में भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर अभी रंग होगा तो एग्जाम में भी क्यों नहीं रंग हो सकता है, रंग हो सकता है, ठीक है। तो पहले की सेट करेंगे, पहले चलो एसेट सेट कर लेते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ईजी है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो देखो ऊपर से करेंगे, जो भी जितना भी एसेट होगा उसे लिखते जाएंगे, ठीक है, ना कि हम उसे एडिट करेंगे, मतलब कौन सा किस साइड में जाएगा ऐसे नहीं, ठीक है। तो पहले देखो लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग जाएगा जो कि एसेट है, लैंड एंड बिल्डिंग जाएगा जो कि एसेट है 25,000। फिर यहाँ पे फ्री होल्ड प्रीमिसेस, फ्री होल्ड प्रीमिसेस जो कि 20,000। और यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी, जो कि यहाँ पे है 13,000, वो भी जाएगा, वो भी एक एसेट है। फिर नीचे आ जाओ, गुडविल, वो भी एक एसेट है, गुडविल वो भी एक एसेट है, ओके, गुडविल 9,000 है। फिर नीचे आ जाओ, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, वो भी एक एसेट है, पेटेंट्स एंड ट्रेड मार्क्स, ठीक है, ये सब इंटेंजिबल एसेट्स है। 13,000, ठीक है ना। फिर फिक्सचर, वो भी एक एसेट है, फिर फिक्सचर जो कि 2,000, वो भी एक एसेट है। कैश इन हैंड, वो भी एक एसेट है, कैश इन हैंड जो कि 700, वो भी एक एसेट है। ट्रेड एक्सपेंसेस वो नहीं जाएगा, प्रीमियम स्टेशनरी, ओपनिंग स्टॉक, बिल रिसीवेबल, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल भी एक एसेट है, बिल्स रिसीवेबल एक एसेट है, ठीक है, इसे ध्यान में देखना, 5,000 है। और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग चलो छोड़ दो, नीचे देखो बुक डेप्ट लिखा हुआ है ना, बुक डेप्ट, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा मैं आपको ध्यान से बता दूंगा कि एक्चुअली में बुक डेप्ट किस सेट जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एसेट साइड, बुक डेप्ट, ठीक है। एक्चुअली मुझे तो लग रहा है कि एसेट साइड ही जाएगा, लेकिन फिर भी आपका डाउट क्लियर करता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस नहीं जाएगा, डिस्काउंट अलाउंस नहीं जाएगा, फ्री डिविडेंड, ड्राइंग तो क्रेडिट साइड जाएगा, मतलब क्रेडिट साइड बोल रहा हूँ, लाइबिलिटी से जाएगा। कमीशन, रेंट, रेट, ऑफिस सैलरी, फैक्ट्री, ये छोड़ दो। कैपिटल, बिल्स रिसीवेबल, ट्रेड क्रेडिटर, कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। इतना हो गया हमारा एसेट साइड, जो कि जितना भी गया था, लेकिन और एक बाकी है, कुछ क्लोजिंग स्टॉक है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक है क्या, अगर क्लोजिंग स्टॉक होगा तो हमें एसेट साइड लेना है, अगर क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो छोड़ दो, ठीक है। ये क्लियर है, ये ध्यान में रहे, क्योंकि ये रंग होता है सभी से, ठीक है ना। ओके, अब लायबिलिटी साइड, तो लायबिलिटी साइड पहले मेरी बात मानो तो पहले कैपिटल ले लो, ठीक है। अगर कुछ कैपिटल है क्या, कैपिटल है ना, हाँ, कैपिटल है 40,000, कैपिटल है। अगर नेट प्रॉफिट हुआ है तो ऐड होगा, अगर नेट लॉस हुआ है तो माइनस होगा, लेकिन यहाँ पे नेट लॉस हुआ है जो कि 1300, तो यहाँ पे लेस नेट लॉस 1,300, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, नीचे लिखना है, ठीक है ना, नीचे लिखना है, ये तो 7 हो गया, यानी कि 38,700, ठीक है। तो अब देखो, अब ये हो गया, हाँ हो गया। अब क्या करना है, अब ड्राइंग को लेस करना है, अब क्या करना है, लेस ड्राइंग करना है, ठीक है। जो जितना भी ड्राइंग होगा 5,000 लेस कर देना है, अब जितना होगा इस साइड लिख लेना है, ठीक है। कितना हो जाएगा, 33,700, ठीक है। अब जितना भी लायबिलिटी साइड जाएगा, जितना भी जो भी जाएगा उसे ले लेना, ठीक है। तो पहले फिर से और एक बार देख लेते हैं, लैंड बिल्डिंग छोड़ दो, फ्री होल्ड प्रीमिसेस, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल,
वो भी नहीं जाएगा। पेटेंट, ट्रेडमार्क, फिक्सचर, कैश इन हैंड, ट्रेड एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, ओपनिंग स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, बुक डेप्ट, परचेज, मैन्युफैक्चरिंग, वेजेस, डिस्काउंट अलाउड, फ्रेट, ड्यूटी, ड्राइंग तो चला गया, कमीशन, रेट, ऑफिस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, कोल गैसेस एंड वाटर, और यहाँ पे और एक है रिटर्न इनवर्ड, वो भी बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक, मतलब बिल्कुल नहीं जा रहा है। अब आगे चलो, कैपिटल तो जा चुका है, बिल्स पेबल जाएगा। ठीक है, बिल्स पेबल जाएगा, बिल्स पेबल। ठीक है, बिल्स पेबल जाएगा जो कि 5000। ट्रेड क्रेडिटर यानी कि सिर्फ क्रेडिटर, और यहाँ पे डेटर नहीं है, जो कि बुक डेट का मतलब है वो डेटर। ठीक है ना, क्रेडिटर्स। ठीक है, क्रेडिटर्स यहाँ पे लिखा है 25,000, और नीचे लिखा है सेल्स, रिटर्न आउटवर्ड, इंटरेस्ट रिसीव, बैंक ओवरड्राफ्ट, और एक जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट जो कि 39,000। अब हो गया, अब हमारा सब कुछ क्लियर है। ठीक है, अब हम टोटल कर सकते हैं। अगर इतना, इसका जितना टोटल आएगा उसका भी उतना टोटल आएगा, यानी कि दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं हुआ तो मान लो कि ये रॉन्ग है, कुछ ना कुछ तो रॉन्ग है, कहीं पे भी तो रॉन्ग है। ठीक है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रॉन्ग नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट में रॉन्ग है। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे रॉन्ग हो रहा है, टैली नहीं खा रहा है, तो सपोज मान लेना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ रॉन्ग है या तो ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ रॉन्ग है। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो कितना आया है, अब हम इसे क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे। हाँ, अच्छा, इसका हमें करना क्या है, टोटल करना है, जो कि ये तो 700 आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं। 3 5 3 8, मतलब 8 5 13, 13 और 9 जो कि 22, 2 8 3 5 7 9 10। ठीक है, ओके, 1,02,700 शायद उतना ही है। ओके, 1,02,700 है। तो इस साइड देख लेते हैं, यानी कि इस साइड कितना हो रहा है, इस साइड भी उतना हो रहा है या कम हो रहा है, थोड़ा हमें देख लेना है। 25,000, 20,000 यानी कि 45,000, 45,000 और 13 यानी कि 8, और ये 5, 58,000, और ये 9, 67,000, और ये 13, 80,000, और ये 20। ओके, ये भी सेम आ रहा है, यानी कि 1,02,700। ठीक है ना, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया यार, आपका सब कुछ हो गया। ओके, क्लियर है ना आपका सब कुछ? मुझे तो लगता है कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये आपका 8 नंबर भी क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, तो मैं अब यहाँ पे कहूँगा बैलेंस शीट टोटल, यानी कि आपके लिए होमवर्क है, यानी कि आपको खुद करना है, जो कि 9 नंबर सेम टू सेम है। ठीक है, यहाँ पे देख लो, 9 नंबर सेम टू सेम है, सेम टू सेम है। मान लो मैं मतलब बातों बातों में बता देता हूँ, कुछ तो ऐसा तो कुछ नहीं है, इजीली हो जाएगा। ठीक है, अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट में बता देना कि सर ये रॉन्ग है, मतलब कहाँ पे जाएगा, तो मैं कमेंट में बता दूंगा। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इजी फैक्टर है, यानी कि बहुत इजीली आप कर सकते हो। ठीक है ना, तो 9 नंबर करके आप दिखा सकते हो, 10 नंबर भी आप कर सकते हो, मतलब आपको ज़्यादा टास्क नहीं दूंगा। ठीक है, गिविंग द ट्रायल बैलेंस यानी कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस। ठीक है, 11 नंबर भी कर सकते हो, लेकिन 11 नंबर में आपको बता दूंगा, डरने वाली कोई बात नहीं है, जो कि यहाँ पे रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट है ना एक। ठीक है ना, तो थोड़ा नया है तो मैं बता दूंगा। बाकी 12 नंबर कोई बात नहीं। ठीक है, ये 2 नंबर करके दिखाना। ठीक है, यानी कि ये 2 नंबर इजी है, फिर मैं 11 नंबर नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, फिर आगे चलेंगे और 1-2 होमवर्क दूंगा, और एक क्लास में आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, 11 में कर सकते हो, कोई मतलब हाँ 11 में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूंगा, है कि नहीं? ओके, वेरी गुड। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक खत्म, यानी कि 10 नंबर तो आपका खत्म हो गया। फिर हम आगे आगे चलेंगे और बहुत बढ़िया होगा, मतलब आगे और भी बहुत अच्छा अच्छा सब्जेक्ट है, जो कि अच्छा भी लगेगा और प्रैक्टिकली जो कि बहुत अच्छा भी लगता है और मज़ा भी आता है। ठीक है ना, मज़ा आएगा ना? ओके, तो स्टूडेंट्स ये क्लास आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, और हाँ
कुछ कमी है या नहीं है, यानी कि आप अच्छे से समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो। नहीं पा रहे हो तो मैं और एक बार बता दूंगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि बताने के लिए, मतलब जैसे भी हो आपका डाउट क्लियर हो। और बहुत जल्द जो कि डिटर्मिनेंट का शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन आएगा, सब कुछ आएगा, ठीक है ना। अब उसके हिसाब से रिपीट कर लेना, यानी कि उसके हिसाब से आपको पढ़ते जाना है। अगर मान लो कि डिटर्मिनेंट का कुछ भी आ रहा है क्वेश्चन तो आपको आना चाहिए, ठीक है। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स कमेंट में जरूर बताना कि ये क्लास कैसा लगा। और हाँ, जो भी इस चैनल पे नया है जल्दी से आके सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।